हिंद महासागर, अदन की खाड़ी और अब एक बार फिर भारतीय नौसेना ने दिखा दिया कि समुद्र में भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करना आसान नहीं है। समुद्री लुटेरों ने व्यापारी जहाज को निशाना बनाया, लेकिन जैसे ही भारतीय युद्धपोत और मार्कोस पहुंचे, पूरा खेल पलट गया। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। गल्फ ऑफ एडन यानी अदन की खाड़ी में एक बार फिर भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों की साजिश को नाकाम कर दिया है। भारतीय युद्धपोत आईएनएस ट्रिकंड ने समय रहते कार्रवाई करते हुए व्यापारी जहाज एमवी गोल्डन आर्सेनल को सुरक्षित बचा लिया। राहत की बात यह रही कि इस पूरी कार्रवाई में न तो किसी चालक दल के सदस्य को नुकसान पहुंचा और न ही जहाज को कोई क्षति हुई। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात अदन की खाड़ी में समुद्री लुटेरों ने एमवी गोल्डन आर्सेनल पर कब्जा करने की कोशिश की। इस जहाज पर भारत के लिए बेहद अहम कार्गो मौजूद था और चालक दल में एक भारतीय सदस्य भी शामिल था। खतरे का अंदेशा होते ही जहाज के क्रू ने सूझबूझ दिखाते हुए खुद को सेफ रूम में लॉक कर लिया। इसके बाद रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए तुरंत भारतीय नौसेना को मदद का संदेश भेजा गया। संदेश मिलते ही मिशन पर तैनात आईएनएस ट्रिकंड फौरन मौके पर पहुंचा। भारतीय युद्धपोत को अपनी ओर बढ़ता देख समुद्री लुटेरे जहाज छोड़कर भाग निकले। इसके बाद नौसेना के मरीन कमांडो यानी मार्कोस ने जहाज पर बोर्डिंग की, पूरे जहाज की बारीकी से तलाशी ली और यह सुनिश्चित किया कि कोई खतरा बाकी ना हो। इसके बाद जहाज और उसके सभी क्रू मेंबर्स को पूरी तरह सुरक्षित घोषित कर दिया गया। इस ऑपरेशन में किसी भी तरह के नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दरअसल अदन की खाड़ी कोई सामान्य समुद्री इलाका नहीं है। ये अरब सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला दुनिया के सबसे अहम समुद्री ट्रेड रूट्स में से एक है। इसी रास्ते से यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच बड़े पैमाने पर कार्गो और एनर्जी सप्लाई की आवाजाही होती है। पर्शियन गल्फ से मेडिटेरेनियन सी तक तेल और दूसरे जरूरी सामान की सप्लाई भी इसी समुद्री रूट से होती है। ऐसे में यहां समुद्री डकैती की कोई भी घटना सिर्फ एक जहाज तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन और इंटरनेशनल ट्रेड पर असर डाल सकती है। यही वजह है कि भारतीय नौसेना इस पूरे क्षेत्र में लगातार हाई अलर्ट पर रहती है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब भारतीय नौसेना ने इस तरह समुद्री डकैती की कोशिश को नाकाम किया हो। इससे पहले 19 जून को भी पश्चिमी हिंद महासागर में व्यापारी जहाज एमवी फरीदा 5 से मिले संकट संदेश पर आईएनएस ट्रिकंड ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संभावित समुद्री डकैती के खतरे को टाल दिया था। वहीं 27 मई को भारतीय नौसेना के आईएनएस कोलकाता ने पश्चिमी हिंद महासागर में एमवी माशाअल्लाह 1 के पास संदिग्ध समुद्री डकैती की कोशिश को हेलीकॉप्टर और बोर्डिंग टीम की मदद से विफल कर दिया था। भारतीय नौसेना का कहना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में वो एक प्राइमरी सिक्योरिटी पार्टनर और फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभा रही है। व्यापारी जहाजों की सुरक्षा, समुद्री डकैती से मुकाबला और सुरक्षित समुद्री रास्ते सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल है। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे ज्यादा चर्चा मार्कोस की हो रही है। भारतीय नौसेना की यह स्पेशल ऑपरेशन यूनिट दुनिया की सबसे बेहतरीन एलीट फोर्स में गिनी जाती है। इन्हें जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर ऑपरेशन करने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। काउंटर टेरर ऑपरेशन, हॉस्टेज रेस्क्यू और हाई रिस्क सीक्रेट मिशन में मार्कोस को महारत हासिल है। आतंकियों के बीच इनकी ऐसी दहशत है कि इन्हें दाढ़ी वाला फौज के नाम से भी जाना जाता है। साल 2008 से अब तक मार्कोस अदन की खाड़ी में कई सफल एंटी पायरेसी ऑपरेशन कर चुके हैं। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान ताजमहल पैलेस होटल और ट्राइडेंट होटल में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन और बंधकों की सुरक्षित रिहाई में भी मार्कोस ने एनएसजी के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी विरोधी अभियानों में भी इस एलीट फोर्स ने अपनी क्षमता साबित की है। एक बार फिर अदन की खाड़ी से सामने आया यह ऑपरेशन साफ बताता है कि भारतीय नौसेना सिर्फ भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्तों को भी सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभा रही है। और यही वजह है कि आज हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की मौजूदगी भरोसे और सुरक्षा की सबसे मजबूत गारंटी मानी जा रही है। भारतीय रक्षा बल हर चुनौती का डट कर सामना करते हुए ये साबित कर रहे हैं कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उनका संकल्प अटूट है। भारतीय सेना और उनके अदम्य साहस पर हमें गर्व है। आप भी अपने विचार हमसे साझा कीजिएगा।
फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।